स्टूडेंट्स नमस्कार। आज स्टार्ट करते हैं हम यूपी पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन के लिए। आप सिर्फ यूपी पॉलिटेक्निक ही ना समझें, आप किसी भी कंपटीशन में उसमें हर प्रकार के किसी भी टेस्ट में आप चले आइएगा और जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आज करे जाएंगे सुपर टेक्निकों के द्वारा कि हमें अब डायरेक्ट सोचना है। और उसमें आप देखिएगा कितने शानदार शानदार उसमें क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और बीच बीच में मैं ऐसे भी टेक्निक दिया करूंगा कि जिसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चनों के बारे में सोचने की क्षमता उत्पन्न कर सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, घातांक। घातांक ये चैप्टर के बारे में पूरी थ्योरी बताई जाएगी, उसके बाद उस पर रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो देखिएगा, घातांक यदि a की पावर m इंटू a की पावर n हो, यदि आधार एक से हो तो घातें जुड़ती हैं। दोनों के बेस समान हैं तो ये घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। और a की घात m बटे a की घात n हो, आधार एक से हैं तो जब भाग में हो तो ऊपर जाके घातें घटती हैं। a की पावर m की पावर n हो, a की पावर m की घात n हो तो इसको a की पावर m n लिख सकते हैं। परंतु a की घात m की घात n हो तो इसको a की घात m n नहीं लिख सकते। आपने कहा इस पे एक एग्जाम्पल देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन है 2 की घात 3 की घात पूरे की घात 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रहा, ये जो पावर है इस पूरे के ऊपर है, और जब पूरे के ऊपर है तो घात में इसका गुणा होगा। ये 2 की पावर कितना हो गया, 9, नहीं 3 नहीं 6, 9 नहीं होगा। जब पूरा गुणा होगा तो कितना होगा, 6। और यही चीज जब इस प्रकार से हो 2 की घात 3 की घात 2, तो ये 3 की घात 2 है, मतलब सिर्फ 3 का गुणा 2 बार है, इस 2 से कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, 2 की घात 3 तियां 9। एक एग्जाम्पल आता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन आया पेपर में 2 की घात 3 की घात 2 की घात 3। ध्यान से देखते रहिएगा कि कैसे कैसे सुपर क्वेश्चन और कैसा उसका जवाब है। ये नहीं कि बढ़ा के इधर कर लें, तब मत कहिएगा कि इस टेस्ट में नहीं सिलेक्शन हो रहा, उस टेस्ट में नहीं हो रहा। आप एसएससी का दें, किसी का भी टेस्ट दें, सब में देखिए टेक्निकों को देखने की कोशिश करिएगा। डिवाइड 2 की घात 3 की घात 2 की घात 3। अब बच्चे को तो यह दिखाई दे रहा है 2 की घात 3 की घात 2 की घात 3, 2 की घात 3 की घात 2 की घात 3। अब उसको इसका आंसर क्या लिख दिया कि 1 लिख दो, लेकिन ये गलत है। इसका मतलब क्या है, जरा विचार करें। इसका मतलब है ये जो 3 पावर है वो सिर्फ इस 2 की है, और इस 2 की है तो 2 की घात 3 की घात 2 की घात 3 कितनी होती है, 8 भागित, यहां पे ब्रैकेट लगे हुए हैं, और जब ब्रैकेट लगे हुए तो घात का घात में गुणा होता है, 3 दूनी 6 की पावर 3, और 2 की घात 3 की पावर 8 है, 3 की पावर 8। तो 3 की पावर 8 कितनी होगी, 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81 तियां 2 43 तियां 729 729 तियां 2187 2187 तियां 6561। ये होता है 6561 भागित 2 की घात, ये ब्रैकेट लगा हुआ है 2 की घात 18। अब ये भाग में मतलब क्या है, ये कैसे लिखा हुआ है, 2 की घात 65 61 बटे 2 की घात 18। और जब ये ऊपर जाएगी तो घात क्या होगी, घटेगी, इसमें से ये घटेगी। तो 2 की पावर कितनी आएगी, 3, 11 में 8 गए 3 और 5 में से गए 4 और 65। आंसर ये होगा। तो ध्यान रखिएगा ये इसका मतलब क्या होता है। अगला, यदि किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। किसी की पावर 0। अब बात को इससे आगे सुनिए, यदि आपके पास ऐसा आ जाए, अब देखते आइएगा, इसी में आ गया कि
a की घात m की घात n है, ये mn ही तो होगा। हम बराबर कर सकते हैं a की घात n की घात m, एक ही बात होती है दोनों, इन दोनों का गुणा होगा तब भी mn, इसका भी गुणा होगा ये भी nm। अरे 2 गुणा 3 हो चाहे 3 गुणा 2 हो भैया वही होता है, तो ये बराबर होते हैं। इसी में थोड़ी सी बात और करना चाहेंगे हम आपसे, बात ये करेंगे कि यदि अंडर रूट लिखा होता है x, तो इसका मतलब x की पावर 1/2 होता है, क्योंकि इसका मतलब वर्गमूल है। यदि यही इस प्रकार से लिखा हो घनमूल x, तो x की पावर 1/3 होता है। यदि चतुर्थ मूल लिखा हो तो इसका x का 1/4 होता है। इसका मतलब डॉट डॉट डॉट, यदि यही लिखा हो n और ये x, तो ये x की पावर 1/n होता है। इसका मतलब आप देखिएगा, यदि अंडर रूट में आपने 4 पढ़ा है, अंडर रूट में 4 पढ़ा है, तो देखिएगा आप 4 का वर्गमूल क्या पढ़ते हो, +-2, लेकिन मैं यहां खाली प्लस की ही बात करता हूं। इसका मतलब आपने ये पढ़ा 4 की घात 1/2, वर्गमूल का मतलब यही होता है 1/2, यही सिखाया मैंने। और यदि इस पर ध्यान दें आप, ये 2 का वर्ग है कि नहीं है, और 1/2, अब घात के ऊपर घात है तो इससे ये कट जाएगा, 2 आ गया। मतलब है कि इस कर्णी, इसको बोलते हैं कर्णी चिन्ह, ये क्या है, ये है कर्णी चिन्ह। और ऊपर जो यहां लिखा होता है, यहां से इससे समझिए आप, ये x है ये n है, इसको बोलते हैं कर्णीगत। कर्णीगत जो कर्णी के अंदर है, इसको बोलते हैं कर्णी चिन्ह, कर्णी चिन्ह। और इसे बोलते हैं हम कर्णी घात, कर्णी घात। इसका मतलब ये आई बात, बात क्या निकल के आती है, बात ये आती है कि यदि इसके अंदर x² लिखा है तो हम देखते ही समझ जाएंगे कि इसका मतलब 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, x आ जाएगा। यदि यहां पे क्यूब रूट होता, x क्या 3 क्यूब रूट घनमूल, तो यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, हट जाएगा, x ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब है 1/3, 3 से 3 कट जाएगा। इसका मतलब यदि अंदर x की पावर n है और यहां nth है, तो क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि इसकी पावर 1/n हो जाएगा। तो ये करने की कुछ बातें अब मैं इससे आगे बताता हूं आपको। तो इसमें 2 चैप्टर मिक्स हो रहे हैं, करनी और घातांक। तो बात को इसी में आगे देखा जाए, ये सब क्लियर होने चाहिए। इसका इस्तेमाल हम आगे और जबरदस्त तरीके से कर लेंगे। आपने कहा और कैसे कर लेंगे, आप ये बताइए। आप देखिएगा, इसी बात को ध्यान से सुनिए। यदि आपके पास ये आ जाए, हम अंकों पे लेके चलते हैं, यदि हमारे पास ये आ जाए 2 भागित 3 की घात -2, अब आप करना कैसे चाहोगे इस बात को समझिए। आपने कहा 2 भागित 1/3 का स्क्वायर, यदि माइनस है तो 1 में लिख देंगे तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का होता 3 की घात 2 होता, बटे में लिख देंगे तो 3 की घात -2 हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाए, इसके चिन्ह पे अंतर पड़ जाता है। अब ये भाग है, भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाता है। भाग को गुणा में बदलने पर a/b भागित c/d हो तो a/b पहला वाला नहीं पलटता, भागित इसको d/c लिख लेंगे। तो भागित का निशान नहीं आएगा, अब गुणा का निशान आ जाएगा जब भाग को। और क्या आ गया, ad/bc। जब भी हमने भाग को गुणा में करा तो यह पलट जाता है। इसका मतलब था क्या, इस मतलब को यदि हम समझना चाहें, ये a/b है और ये c/d है। पहली चौथी ऊपर और दूसरी तीसरी नीचे, यही आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब इसको मैं भाग को गुणा में बदल रहा हूं तो ये पलट जाएगा। और कितना आ गया, 3 × 9 दूनी 18। यदि इसी बात को एक ही लाइन में हम कर लेते, क्या, जब 2 है, जब भाग को बदलेंगे गुणा में
तो इसके चिन्ह को भी बदल देंगे। 3 की घात 2 हो गया। हमारी ये 4 लाइन बच रही है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। यदि आपने कहा यदि ऐसे होता और भागित, अब क्या लिखते इसको, फिर मैं वही करता 2 गुणा 1/3 की घात -2। ओ अरे क्या लिख गया, भाग को गुणा में करा तो माइनस चिन्ह लगा दिया, और इसका मतलब क्या होता है, बटे में। और कितना आ गया, 2/3 9। मतलब जब भी हम भाग को बदलेंगे गुणा में, तो यहां पर जो भी होगा उसके घात के चिन्ह को पलट दिया करेंगे। तो ये आ गई बात हमारी क्लियर। इसी में बात को फिर आगे चलते हैं। थोड़ी सी बात क्या आती है, अब करनी पे बात आ गई कि करनी पे हम चल लें। आपसे यदि ये कह दिया जाए बिना किसी उसके, आपसे ये कह दिया है √2 बड़ा है कि √3, आप छूटते ही कहोगे √3 बड़ा है। कहने कायदे की बात है ये। करनी चिन्ह दोनों के समान है, करनी घात भी बराबर है, करनी घात बराबर दोनों की, वर्गमूल है तो आपने आसानी से कह दिया। यदि यही चीज होती कि ये वर्गमूल 2 और ये वर्गमूल 1.5, अब कौन सी बड़ी है, अब ये बड़ा है। भाई करनी घात दोनों की बराबर है, अंदर कौन सा बड़ा है, 2 की 1.5, 2 बड़ा है तो ये बड़ा है। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाए कि वर्गमूल 2 बड़ा है कि घनमूल 3, यहां पर हमें सोचना पड़ गया कि हम कैसे बताएं, चूंकि ये करनी घात अलग अलग है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कौन सा बड़ा है, तो हम इन घातों को देखेंगे। यहां पर कोई घात नहीं लिखी है तो इसका मतलब 2 है, क्योंकि जब वर्गमूल हटाते हैं तो आप 1/2 को लिखते हैं। तो इसका मतलब 3 और ये 2, 3 और 2 का लासा कितना होता है, 3 और 2 का लासा 6 होता है। इसको मुझे यहां पर करनी घात पर 6 करना है। यहां पर 2 है नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है, तो मुझे यहां 3 का गुणा करना पड़ेगा, 6 करना है। और जितने का गुणा करूंगा उतनी घात यहां पर लिख दूंगा, उतनी इसकी पावर कर लिख दूंगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पे करेंगे आप। और ये कितना आ गया, 6 और ये हो गया 8। इसी बात को यहां देखिएगा, अब यहां पर 3 है तो 2 लिखना पड़ेगा, 6 करना है, क्योंकि लासा आपने कितना लिया है, 6। तो कितनी पावर लिखनी पड़ेगी, 3 की घात 2। तो ये कितना आ गया, घन ये 6 और ये कितना आ गया 9। अब दोनों की करनी घात बराबर है कि नहीं है, बराबर है। कौन सा बड़ा है इन दोनों में, ये। तो इसका मतलब ये किससे आया था, इससे। इसका मतलब ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे। इसका मतलब वर्गमूल 2 से बड़ा है। अब बड़ा और छोटे में आप फंसिएगा मत, जिधर बड़ा हो उधर मुंह फाड़ दीजिए और ये घनमूल लिख दी, ये बड़ा है। पेपर में आ गया, क्या आता है पेपर में, वर्गमूल 2, वर्गमूल घनमूल 3 और चतुर्थ मूल 4। हम कोई टेक्निक नहीं सिखा रहे आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपसे कहा गया इसको आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में लिखो, आरोही। आरोही होता है एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग आरोही। तो देखिएगा हमने फिर ध्यान देना शुरू करा, खोपड़ी को बहुत तेज दौड़ाया। यहां 4, यहां 3, यहां 2, 4, 3 और 2 का लासा होता है कितना होता है, 12। 4, 3, 2 का लासा, साफ साफ बोल रहा हूं। आपने कहा कि ये 4, 3, 2 कहां से आ गई, मैंने करनी घात को लिखा, ये 4, ये 3 और यहां 2, इसका लासा आ गया 12। मुझे यहां पे 12 लिखना है, जब कुछ नहीं लिखा तो 2 लिखा है, इसका मतलब मुझे 6 का गुणा करना है। तो 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 6। जितने का गुणा करते हैं उतनी ही पावर लिखते हैं। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 12 और 2 की घात 6 होता है 64। इसी प्रकार यहां पर देखा, यहां 3 है, मुझे 12 करना है तो 4 का गुणा, तो 3 की पावर 4 और ये आ गया 12।
और 3 की पावर 4 होता है, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। इसके बाद देखिएगा अब आता है 3 और ये 4, हमें 12 करना है तो 3 का गुणा करना है और जितने का गुणा करना है उतनी पावर। और ये कितना आ गया 12 और 3 तिया 9 तिया 27। अरे सॉरी, यहां पर मैं गलत लिख गया हूं, चतुर्थमूल 4 लिखना चाहिए था, जरा अच्छा आपको दिखने के लिए। और ये 4 और 4 चौक 16 चौक 64 आ गया 64। और यदि आप इसको और अच्छा कर लेते, क्वेश्चन को और अच्छा कर लेते, 2 1 से आने लगे। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर किसी को भी लिख सकते, दोनों बराबर है, इसका मतलब इसका मान। तो हम यहां पे यदि 5 लिख दें तो आप यहां 5 की घात 3 लिखो, कुछ भी क्रम से होना चाहिए। 55 25 पंजे 125। इसका मतलब सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। आरोही क्रम यही होता है, सबसे बड़ा बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो इसका मतलब क्या होगा, √2 घनमूल 3 और चतुर्थमूल 5। ये आरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही अवरोही होता है बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा ये रहा, अब पेपर में और कलाकारी कर देगा, पेपर में और ज्यादा कलाकारी करेगा। वो कैसे करेगा, अब वो ऐसे नहीं कहेगा आपसे, इतना आसान आपसे कह देगा आरोही और अवरोही, ये तो बच्चों वाला आ गया। अब इससे भी थोड़ा टेक्निकल लिखा, उसने लिख दिया ये वर्गमूल 2 घनमूल 3 और ये बिल्कुल सही क्रम लिखा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। इसी प्रकार से वो 4 बना देगा, कभी इसको यहां लिख देगा, इसको यहां लिख देगा, तो क्रम बेकार हो जाएगा। क्योंकि क्रम क्या है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इस प्रकार से अब मान लो ये देता, क्या ये सही है, चार ऑप्शन ऐसे लिख देगा वो, फिर इसको आगे लिख देगा, इसको इधर उधर कर देगा। तो हमें ये देखना है क्रम कौन सा सही है, तो क्रम ये सही है, या तो इस रूप में दे रखा हो या किस रूप में दे रखा हो, ऐसे भी बात वही है। इस प्रकार से अब इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, इसी बात में थोड़ी सी बात को और लेते हैं। देखिएगा, आप मजाक में वीडियो को मत पढ़िएगा, मजाक में पढ़ेंगे तो नुकसान होगा। और मजाक में नहीं, और उसका वीडियो को आप बहुत अच्छी लगे एंड तक देखिए, खूब अच्छी तरह देखिए, अच्छी लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ये नहीं है कि वैसे ही पढ़ा रहा हूं, पूरा पसीने में देखो भीगा हुआ हूं, ये देख सकते हैं आप पूरा। तो ये इस बात को मजाक में मत ले, ना मैं मजाक में पढ़ाता हूं, ना मुझे मजाक पसंद। सीरियस होके पढ़ेंगे, कामयाब बनेंगे। और टीचर कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों का नुकसान हो। टीचर ये चाहे किसी भी तरीके से मेरे स्टूडेंटों का, सबका अच्छा हो। तो उस प्रकार से आप वीडियो को पढ़ेगा, मन में जैसा भाव होगा सामने वैसा ही आएगा। मन में जो सब सोच रहे होंगे आप, वही भावों में चलता रहेगा और वही आपको आगे परिणाम देगा। तो वीडियो देखना हो तो बहुत अच्छी तरह देखिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और जरा भी खराब लगे तो आप डिसलाइक भी करिएगा, यदि बेकार लग रहा हो तो बिल्कुल डिसलाइक कर दिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत लाइक ही करिएगा, जबरदस्ती करिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखने का तब निष्कर्ष निकालिएगा इस पर। तो देखिए फिर अगला, इसी में और क्या हो सकता है, इसी में और क्वेश्चन पे क्या विचार हो सकता है। अब आपके पास ये आ गया कि आपके पास ये लिखा हुआ है x और यहां m, और फिर इसकी पावर भी लिखी हुई है। देखिएगा ध्यान से, ये m और ये x और इसके ऊपर ये n, मतलब करनी के ऊपर करनी लगी हुई है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं mn x। इन दोनों करनी का आपस में गुणा हो जाता है। तो इसी पर कुछ अच्छे क्वेश्चनों को देखिएगा, क्वेश्चनों पर विचार करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आते ही क्या सुपर टेक्निक से होंगे, उन पर जरा विचार करिएगा। पहला क्वेश्चन है
2 की पावर x माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 1 इंटू 5 की पावर x प्लस वाई और 6 की पावर y माइनस 2 बटे 3 की पावर y, 6 की पावर x प्लस 1, 10 की पावर y प्लस 2 और 15 की पावर x माइनस 1। अब बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन इन्होंने है आपका, और इस क्वेश्चन की विशेषता देखते हैं। ये आ गया b 1/36, c 1/15 और d कोई नहीं। जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपको कहीं भी एक्स वाई दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। एक्स वाई नहीं दिखाई दे रहा, और एक्स वाई नहीं दिखाई दे रहा तो एक्स वाई को छोड़ दो। क्या लिख लिया? इस एक्स को छोड़ दिया 2 की घात माइनस 1। अब यहां पर देखिए एक्स को छोड़ दिया 3 की पावर 1। यहां पर देखिए एक्स और वाई दोनों को छोड़ देंगे, जब दोनों भाग गए तो कितना बचेगा? ऊपर 0। यहां पर देखो जब ये भाग रहा है तो जो बचा है वो लिख रहा हूं, लेकिन यहां पे कुछ बचा हुआ है नहीं बचा। कितना बचा हुआ है इसके साथ? प्लस 0 तो लिख सकता हूं, तो इसका मतलब मैंने 0 लिख दिया। और यहां पे y को छोड़ दिया तो 6 की पावर माइनस 2, 3 की पावर 0, 6 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 15 की पावर माइनस 1। अब जरा बात को ध्यान से देखिएगा, ये 2 की घात माइनस 1 ऊपर माइनस की है, नीचे ले आएंगे तो 2 की घात 1 प्लस की हो जाएगी। 3 की पावर 1 है, प्लस की है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की पावर 0 1 होता है, बताया आपको। ये 6 की घात माइनस 2 है तो नीचे आएगी 6 की घात 2 हो जाएगी प्लस की। नीचे 3 की घात 0 ये 1 है, 6 की घात 1 है, ये 10 की घात ये 2 है, और ये 15 की घात माइनस 1 है। ऊपर ले जाऊंगा तो 15 की घात 1 हो जाएगा। अब जब ध्यान से देखिएगा, इसको फटाफट सॉल्व करने की सोचिए। 3 दूनी 6, और यहां पर देखिए 15 है, और ये कितना है? 2 गुणा 6 गुणा 6, 2 बार 6 आ गया, फिर ये 2 आ गया, और ये 10 गुणा 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। देखिएगा 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96, और 96 दाई 960। अब इसी क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हैं? इसी क्वेश्चन को करते समय अब आपने एक्स वाई छोड़ने की जगह जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां 0 लगा दिया, क्योंकि हमें एक्स भी भगाना है और वाई भी भगाना है। जब हमने 0 लगाया तो 2 की घात कितना आएगा? माइनस 1। जब यहां एक्स के 0 लगाया तो ये 0, 3 की घात 1, एक्स की भी 0, वाई की भी 0, 0 प्लस 0 0, 5 की पावर 0, 6 की घात 0 माइनस 2 माइनस 2, 3 की घात 0, 3 की घात 0, 6 की घात 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1 होती है, 0 प्लस 2 2 होती है, और 5 के 0 माइनस 1 0 में से 1 गया। इस प्रकार से या तो 0 0 लगा लो, या आप या क्या करोगे? या एक्स और वाई को छोड़ दो। ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए अगला क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा यह है 2 की घात x प्लस 1 बराबर 4 की घात y प्लस 2, और 3 की घात x माइनस 2 बराबर 9 की घात 2y माइनस x। तो x और y के मान अलग अलग पूछ रहा है, x और y के मान पूछा अलग अलग। अब देखिएगा, बात को सुनिएगा, वो ऑप्शन भी उतार लेते हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसमें इन्होंने कहा एक्स और वाई का मान निकालो। इसका मतलब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये एक्स और वाई के मान है, या तो ये एक्स का मान, ये वाई का मान, ये एक्स का मान, ये वाई का मान, ये एक्स का वाई का, एक्स का वाई का, एक्स या वाई का कोई सा भी हो सकता है। अब देखिएगा, यदि ये एक्स और वाई के मान होंगे तो वो इसे क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। तो एक्स का मान में यदि मैं 4 लगा दूं, या ध्यान दिए 4 लगाए, 4 और 1 कितने आएंगे? 5। और यहां पे ये कितना है? 2 की घात 7/2, 7/2 कितना होता है? 3.5। 7/2 कितना होता है? 3.5। यदि आप भाग भी करें 3.5 और 2 कितने होते हैं? 3.5 2 5.5। 5.5 का मतलब है 4 की घात 5.5 का मतलब 11/2। अब ये 2 की घात 5 कितना होता है? यहां 2 का वर्ग लिख सकते हैं, और ये 11/2 है। 2 से 2 कट गया। क्या 2 की घात 5 2 की घात 11 के बराबर होगा कभी? ये आंसर नहीं है। अभी मैं पूरा भी करके दिखाऊंगा। आप यहां लगाया
2 की घात 1 लगाया, 1 और 1 2। अब -1 लगाया यहां पर, 4 की घात -1 और प्लस का 2 कितना होता है? 4 की घात 1 माइनस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 1 बचा। ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, परंतु अभी तो एक इसी को देखा है हमने, इसमें भी लगा के देखो। यहां पे जब लगाऊंगा 1 - 2 3 की घात -1, और यहां पे लगाया -1 का 2 में गुणा हो -2, और 1 ही लगाओगे माइनस का 1 9 की घात -3, क्या बराबर है? नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। ये लगा के देखा, यहां 2 लगाया, 2 और 1 3, और यहां पे 1 लगाया, 1 और 2 3, क्या 2 की घात 3 4 की घात 3 के बराबर होगा? नहीं होगा। जब पहला ही नहीं होता हम दूसरा चेक क्यों करें? ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। अगला देखो आप, डी इनमें से क्या है? यही था डी लगाओ माइनस का 4, देखिएगा 2 की घात -4 प्लस 1, और ये 4 की घात -7/2 और प्लस 2, और ये 2 की घात कितना आ गया? ये आ गया -3, और ये कितना आ गया? 4 की घात 2 दूनी 4, माइनस के 7 और प्लस के 4, -3/2। और जब मैं 2 का वर्ग करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 की घात -3 है, बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। तो अब देखिएगा इसमें लगा के देखो, 3 की घात -4 -2, और यहां पे लगाया 9 की घात 2 × -7/2, y का मान ये रहा, और माइनस x का मान कितना है? -4 माइनस है +4, 3 की घात ये -6 हो गया, और ये 9 की घात 2 से 2 कट गया, -7 और +4 -3, और इसको आप 3 का वर्ग लिख सकते हो, और ये कितना आ गया? 3 दूनी 6, 3 की घात -6। क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं है? हैं। तो ये ऑप्शन होगा। परंतु यदि आप चाहते हैं कि हम इसे पूरा करके देख लें, वो शॉर्टकट और हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो जरा ध्यान से देखिएगा। हमारा ऑप्शन आया चौथा, आपने फटाफट, आपको देखने की टेक्निक आ चुकी है। आप किस प्रकार से दे सकते हैं? 2 यदि a की पावर x बराबर a की पावर y हो, यदि आधार बराबर हैं तो घातें बराबर होती हैं। और जिस लेवल पे आप टेस्ट देने आ रहे हो उसमें आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आपने इधर 2 देखा, और 2 एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है, तो इसके तो फैक्टर नहीं हो सकते। लेकिन ये 4 है, 4 होता है 2 का वर्ग, और 2 के ऊपर जब 2 आएगा तो 2 का इसमें गुणा होगा। आधार बराबर है तो घात क्या होंगी? बराबर। x + 1 बराबर 2 का इसमें गुणा होगा 2y + 2 दूनी 4। आप सुपर सोच सकते हैं, x - 2y बराबर कितना आ गया? 3, पहला समीकरण। अब आपने इससे सोचा 3 अभाज्य संख्या है, इसका 3 का ये वर्ग होता है, और जब ये 3 का वर्ग होता है तो ऊपर जो 2 आएगा 2 का इसमें गुणा होगा, तो आधार तो बराबर हो गए। तो क्या आएगा? x - 2 बराबर 3 का वर्ग था ये, तो 2 का जब इसमें गुणा होगा 4y - 2x, माइनस के 2x को इधर ले आए 3x - 4y बराबर 2। 2 समीकरण आ गए। 2 समीकरण, 2 अज्ञात राशि सॉल्व होनी चाहिए। इसमें 2 का गुणा कर लें आप, करिए 2x और -4y बराबर 6। आपने इसमें से इसको घटा दिया, ये कट गया, x बराबर -4। अब आपने जब ऑप्शन देखा, इससे आगे आपने करने की जरूरत नहीं समझी। आपने देखा x का मान -4 किसमें? इसमें, कहीं और है? नहीं है, तो आंसर यही होगा। अब मैं y का मान क्यों निकालूं? वो तो अपने आप मिल गया। लेकिन करने का मन है, आप x का मान -4 यहां लगाएं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। -4 - 2y बराबर 3, माइनस के 2y बराबर, इसको इधर ले गया 7, और y बराबर -7/2। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं, और लगाना भी आपको, मैंने बोला मैंने तेज है, लेकिन आप समझ के जब धीरे धीरे समझ लीजिएगा, एक बार समझ लेंगे आप डायरेक्ट करा करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है 5 5 5 5 5 और ये 5 सब स्क्वायर रूट में वर्गमूल के अंदर है।
1 2 3 4 5 6, 5 बार हो, 6 बार हो, 10 बार हो, 50 बार हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी टेक्निक क्लियर होनी चाहिए। यदि कभी भी इस प्रकार से ए दे रखे हो कितनी बार हो, n बार, तो इस वर्गमूल के अंदर जो है उसे लिखिए आप, और यहां पर 2 की पावर कितने वर्गमूल है, n है, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। मतलब ये जो अंदर है उसको लिखा, 2 की पावर जितने वर्गमूल हो उतनी घात कर लीजिए, उसमें से एक कम तो ऊपर लिख दीजिए और पूरा का पूरा नीचे लिख दीजिए। जैसे वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 है, आपने कहा इसका आंसर क्या आएगा, मैंने सिर्फ 3 लिखा, 3 लिख दिया। अब मैंने 2 की घात करनी है, 3 की घात नहीं करनी। वर्गमूल है 2 की घात, कितने वर्गमूल है, 3, 2 की घात 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है, तो ऊपर लिख दूंगा 7 और नीचे लिख दूंगा 8, आंसर। तो जरा इस पर विचार करें आप, कितने की पावर है ये, अंदर क्या है 5, 5 लिख लिया। अब ये गिनती करी 1 2 3 4 5 6, कितने वर्गमूल है, 6, 2 की घात 6 कितना होता है, 64, 64 होता है, एक कम ऊपर लिख देंगे और नीचे 64 लिख देंगे। कौन सा ऑप्शन है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन जो दे रखा था वो मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया, 2 की घात 63 बटे 64, बी 5, सी 5 की घात 63 बटे 64 और डी 5 की घात 64 बटे 63। देखिए, तो इसमें कौन सा आंसर आ गया आपका, 5 की घात 63 बटे 64। अगला क्वेश्चन बनता है, मान लिया हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया, x की घात 4, x की घात 4, x की घात 4, ये आ गया। अब कहता है इसका मान बताओ। हमने तो आपसे कहा था जो भी वर्गमूल के अंदर है उसको लिख लो, फिर गिनती करो, 1 2 3 वर्गमूल, 3 है तो 2 क्या 3 कितना होता है, 8, और 8 होता है तो ऊपर लिख देंगे 7 और नीचे लिख देंगे 4 और नीचे लिख देंगे 8, और जब नीचे 8 लिखेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार, x की घात 7 बटे 2। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला पेपर आता है, अगले पेपर में क्या कहना चाहता है, अगला पेपर है, देखिए बात को ध्यान रखिएगा। अब आप ये मत सोचिएगा ये सर जी कैसे हैं, कागज में लिख लिख के आ रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड नहीं आ रहे, वो सब आएंगे समय के साथ। आपको अच्छा पढ़ने से मतलब होता है कि अब ये कहां से आ रहा है, उनका बोर्ड कैसा दिखाई दे रहा है, वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, कि मतलब उन्होंने फेयर लवली लगा रखी है नहीं लगा रखी, ये सब नहीं। चमक आएगी चेहरे पर जब आपके पास नॉलेज होगी। टैलेंट चेहरे को निखारता है, ऐसे नहीं निखारता कि फेयर लवली निखार देगी आपको। तो कहने का मतलब मेरा समझिए, आप अपने आप में टैलेंट को ढूंढिए। आप ये मत देखिए जो चीज चमक रही है वही सबसे अच्छी चीज है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखते रहे एंड तक। अगला फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है a की पावर 1/x बराबर b की पावर a की पावर 1/x, b की पावर 1/y, c की पावर 1/z। b स्क्वायर बराबर ac दे रखा है, तो कहता है x प्लस जेड का मान क्या होगा, जेड का मान क्या होगा। जरा ध्यान दीजिए आप, बहुत ध्यान से। कभी भी इस बात को ध्यान दिया जाए कि यदि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि x की घात 3/2 बराबर 8 है, अब x की वैल्यू क्या होगी, बात आती है x की वैल्यू क्या होगी। देखिएगा, प्लस का जब पक्षांतर करते हैं तो माइनस होता है, माइनस का पक्षांतर करते हैं प्लस होता है, गुणा का पक्षांतर करते हैं भाग होता है, भाग का पक्षांतर करते हैं गुणा होता है। और इसी प्रकार जब घात का पक्षांतर, पक्षांतर का मतलब होता है बराबर के इधर ले आना, इक्वल टू के बाद ले आना। तो x बराबर जब इस घात को ले जाते हैं तो घात पलट जाती है।
3/2 थी, 2/3 हो गई। बिल्कुल नियम बिल्कुल क्लियर। और 8 है, इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 8 2 दूनी 4 दूनी 8 होते हैं, और ये 2/3। और जब ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो ये गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। मतलब इसका मान ये होता है। क्या सीखा आपने यहां से कि घात का कभी पक्षांतर हो तो घात पलट आएगी। ये दे रखा है क्वेश्चन, हमने बराबर के मान लिया। अब मान लिया तो जब ये इसके बराबर लेंगे तो a बराबर कितना आएगा, घात पलट आएगी, तो x/1 हो जाएगी, और 1 का किसी में भाग करेंगे तो ज्यों कहते हो क्या आएगी, k की पावर x। इसी प्रकार b बराबर k की पावर y और c बराबर k की पावर z। अब हमें दे क्या रखा है, b² बराबर ac। b² बराबर ac, b का स्क्वायर करना है, k की पावर y का जब हम स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 2y आ जाएगा। मैं लिख के दिखा सकता हूं आपको, k की घात y का स्क्वायर करेंगे, और a क्या है, k की पावर x, c क्या है, k की पावर z। अब ये k की पावर कितना आ गया, 2y, और ये k की पावर आधार बराबर है तो घातें जुड़ेंगी x + z। अब यहां पर आधार बराबर है तो घात क्या होंगी, बराबर होंगी x + z बराबर 2y। मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन दे रखा है y, b 2y, c 3y और d 2xyz। तो कौन सा आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ गया ये। उसने पूछा है x + z का मान बताओ, इसमें उसने क्या पूछा है, x + z का मान किसके बराबर आ गया, 2y के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है दूसरा, ओ पांचवा, शायद पांचवा था क्रम में, 1/1 + p की पावर x - y प्लस 1/1 + p की पावर y - x। इसके ऑप्शन दे रखे, a बराबर 1, b बराबर 1/p, c बराबर p और d बराबर इनमें से कोई नहीं। क्या है, जरा बात को सुनिएगा, आप मतलब समझिएगा बस। यदि घातांक अच्छी तरह पढ़ रहे हैं तो आपने क्या, आपने देखा कि यहां पर x - y है, माइनस चिन्ह घातांक में कब आता है, जबकि पद कैसे हो, भाग में, a की पावर x बटे a की पावर y हो, तो a की पावर x - y होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा 1 प्लस ये px - y है, p की पावर x बटे p की पावर y लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1 प्लस p की पावर y बटे p की पावर x, नियम बिल्कुल क्लियर। अब यदि एलसीएम लेंगे तो ये यहां पर आएगा, एलसीएम p की पावर y लेंगे और p की पावर y ऊपर पहुंच जाएगा, क्या होगा, p की पावर y बटे p की पावर y प्लस p की पावर x। इसी प्रकार यहां के एलसीएम लेंगे, इसकी जो कुछ नहीं तो p की पावर x प्लस p की पावर y, और ये p की पावर x ऊपर पहुंच जाएगा, p की पावर x बटे p की पावर y। अब तो ये p की पावर x बटे p की पावर x प्लस p की पावर y, ये दोनों आधार एक से है कि नहीं है, आधार एक से तो लघुत्तम ले लिया, इससे ये कट गया p की पावर y, इससे ये कट गया p की पावर x। दोनों एक से हैं कि नहीं है, बिल्कुल एक से हैं, तो आंसर कितना आ गया, 1। अब आपने मुझसे कहा कि कोई सुपर टेक्निक होती, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, x की जगह भी 0 ठोक दो और y की जगह भी 0 ठोक दो, ये करने की टेक्निक हुई पूरी। इससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, खाली क्वेश्चनों को रट लेना मैं छोटे तरीके से भी कर सकता हूं, लेकिन इस तरीके से नहीं। आपने कहा छोटे करिए, पहले मैंने कहा x के 0 लाओ, y के 0 लाओ, 1/1 प्लस 0 0 p की पावर 0 प्लस 1/1 प्लस 0 0 p की पावर 0। किसी बार 0 कितना होता है, 1, किसी बार 0 कितना होता है, 1, 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1। ये कितना हो गया, 1/2, और ये भी कितना हो गया, 1/2, और आधा आधा कितना होता है, 1।
लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, ये लिख के दिखाया है। जब 0 0 लाऊंगा तो किसी बार 0 कितना होता है 1, और 1 और 1 2, आधा आ गया। ये भी कितना आ जाएगा आधा, और आधा आधा कितना होता है 1। लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत जरूरी है। आगे बात चलती है, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन अभी करा था, ये x की पावर 4, x की पावर 4, x की पावर 4। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको अभी, ये x की पावर 4। अब आप 4 बार लिख लें चाहे 8 बार लिख लें, इससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। आपने कहा इसको हम एक बार और लिख दिया x की 4 बार। अभी जब हमने पीछे करा था तो आपको याद आ रहा होगा x की पावर 7/2 आया था। हमने तो ये लिखा है x की पावर 4 की पावर। अब ये कितने वर्गमूल हैं 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 होता है तो ऊपर 15 और नीचे 16, और 4 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार। आंसर ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कहता है। अगला कहता है, ये रहा 7वां क्वेश्चन कहता है कि चतुर्थ x की 4 घनमूल भागित ये रहा, और इसकी पावर ये यहां पर 6x, और इस पूरे की पावर -1। आप जरा ध्यान दीजिए, आपसे बात हुई थी x के 4 तो ये है, जब ये घनमूल लगाओ तो ये 1/3 होता है, और ये जब 6 मूल लगे हों तो कितना होगा x की घात 1/6 होगा। जब घातकों पर घात है तो गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। इसी प्रकार यहां पर होगा। और आपसे बात हुई थी कि x की घात 4/3, और जब भाग को गुणा में बदलूंगा तो इसका चिन्ह भी बदलूंगा, x की घात 1/6। आधार 1 से तो घातें जुड़ेंगी, 4/3 प्लस 1/6। x की घात 6 लघुत्तम, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 प्लस 1, x की घात 9/6, और ये x की घात 3/2। आंसर देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये घनमूल का चिन्ह है, बड़ी अच्छी बात है। यदि आप विचार करो तो 2 की घात 5 है, और जब 2 की घात 5 है उसके ऊपर 3/5 है, गुणा होगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 की घात 3 बचेगी। इसी प्रकार देखो ये 7 की घात, ये कितना हो जाएगा 3 की घात 5 है, सॉरी 3 की घात 5 है। 3 3 9 3 27 3 81 3 2 43, तो 3 की घात 5 है, और 5 से 5 कट जाएगा, 3 की घात कितना बचेगा -3। अब ये घनमूल का चिन्ह है, और जब घनमूल का चिन्ह हटता है तो 1/3 आता है, तो इसके ऊपर भी 1/3 आएगा, और इसके ऊपर भी 1/3। जब इसके ऊपर 1/3 आएगा तो ये 2 की घात 1 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, और जब इसके ऊपर 1/3 आएगा तो 3 की घात -1 हो जाएगा, और ये 2 × 1/3, और ये कितना आ जाएगा 2/3। आंसर 2/3 ये रहा। इसी प्रकार इसको देखिए, ये 81 है, कोई बात नहीं, 81, ये 6 और ये 24 है, घात के ऊपर घात है तो 6/24 हो जाएगी, 6 चौक 24। अब ये 3 की घात 4 होती है यदि आप जानते हो तो, और ये 1/4, 4 से 4 कट गया, 3 की घात 1, 3 आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया डी। देखिएगा ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिएगा ये कितना है, हमें किसका मान निकालना है इसमें z बराबर निकालना है, z बराबर कितना होगा। जरा गौर करिए, 36 की पावर z है, इसको एक बार 2 की पावर x के बराबर कर लिया, कोई तकलीफ नहीं है। और ये कितना होता है 36 कितना होता है, इसके फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36, 2 की घात 2 × 3 की घात 2। आप फैक्टर करके देख लें, 2 की पावर 2 4 और 3 की घात 2 9, 9 चौक 36, और 36 ही है। और ये 2 की पावर कितना आ गया 2z, और 3 की पावर 2z बराबर 2 की पावर x। अभी y नहीं आ रहा, अब y को कैसे लाएं, फिर लिखा हमने दोबारा, 36 की पावर z बराबर 3 की घात y भी तो है, इसको फिर ऐसे लिखेंगे, कितना होगा ये 2 की पावर 2z और 3 की पावर 2z बराबर 3 की पावर y। यहां पर ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर कितना आ गया, ये आ गया। अब इसको क्या करिए आप,
इन दोनों का गुणा करिए, 1 और 2 का गुणा, क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड में संबंध लाना है। तो अब मैंने क्या करा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब गुणा करूंगा तो घातें जुड़ेंगी, 2 की पावर 4 जेड, आधार बराबर तो घातें जुड़ेंगी, 3 की पावर 4 जेड बराबर 2 की पावर एक्स और 3 की पावर वाई। जिनके आधार एक से उनकी घातें बराबर होंगी, 4 जेड बराबर एक्स, यहां पर 3 आधार बराबर हैं तो 4 जेड बराबर वाई। आपको जो भी आंसर आ रहे हैं एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई में आ रहे हैं, जोड़िए, 8 जेड बराबर एक्स प्लस वाई और जेड बराबर एक्स प्लस वाई बटे 8। बिल्कुल बात क्लियर। आप पूछे मुझसे कोई सा भी, लेकिन पेपरों में जरा ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से सब आते हैं। कि मैं हर तरीके के क्वेश्चन देना चाहूं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी किसी की पावर आ रही हो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं। हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, उसका आंकिक मान दिखाई दे रहा है, सिर्फ आंकिक मान दे रखा है, एक्स वाई नहीं है, तो एक्स और वाई के मैंने क्या रखना सिखाया आपको, सीधे 0 खटाक आंसर मिल जाएगा। अगली बात देखिए, ये 3 की पावर 2x है, आपसे बात हुई थी 3 का वर्ग है 9, तो 3 की 2 वाई हो जाएगी। लेकिन जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 2 वाई हो जाएंगे, और ये 3 की 3 होता है, 3 3 होती है 27। आधार एक से तो घातें जुड़ेंगी, 3 की पावर 2x माइनस 2y बराबर 3 की घात 3, और 2x माइनस 2y बराबर 3 पहला समीकरण। इससे करेंगे, इससे ध्यान दीजिएगा, ये 2 का वर्ग होगा और घात में घाते तो गुणा होगा, 2 की पावर 2x प्लस 2, और ये 2 की घात 3 होगी, 3 का गुणा होगा 2 की घात 3x प्लस 3, 3y प्लस 3, और 2x प्लस 2 बराबर 3y प्लस 3, और 2x माइनस 3y बराबर 1। और यही बात अब ये 3 लाइन लिखनी पड़ रही है, यही जब खोपड़ी से सोची जाए तो आप सेकंडों में करोगे। आपको दिखाई दे रहा है 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है तो 3 की घात 2y हो जाएगा, भाग में तो ऊपर आएगा तो घटेगा, तो 3 की पावर कितना हो गया, 2x माइनस 2y, सीधे ये लिखेंगे 2x माइनस 2y। इधर 3 की घात कितनी आएंगी, 3, तो आधार तो छोड़ देंगे, 3 के बराबर लिख देंगे ऊपर घात। इसी प्रकार यहां देखेंगे 2 की पावर 2x, 2 की पावर x प्लस 1 है, 4 की पावर, तो इसको 2 का वर्ग लिखेंगे, 2x प्लस 2 हो जाएगी। इसी प्रकार 2 की घात 3 होगा तो 3 का गुणा हो जाएगा, उन दोनों को बराबर रखेंगे, ये आएगा। हम लिख के नहीं करेंगे। अब ये 2 समीकरण हैं, एक में से 2 को घटाया तो 2x से 2x घट गया, माइनस का 2y प्लस का 3y, y घटा रहे हैं, चिन्ह बदलेंगे, और 3 में से गए 2, y का मान 2 आ गया। लेकिन आपको तो x का मान चाहिए, तो x का y का मान 2 यहां लगा दो, y का मान 2 यहां लगाया, y का मान 2 जैसी लाऊंगा, 2x माइनस 2 इंटू 2 बराबर 3, 2 दूनी 4, 4 को इधर ले गया 7, और x बराबर 7 बटे 2। ये थोड़ा सा मैंने टॉपिक लिया, किसका लिया मैंने, घातांक, और करनी को उसमें मिलाना चाहा, उसमें मैंने करनी में भी इसमें सारी बात आपको बताई है, बड़ा छोटा आ जाए, कैसे घात हटाते हैं, ये बात हो गई। अब अगला टॉपिक होगा हमारा, लॉग चालू होता है। अब चैप्टर स्टार्ट होता है लघु गुणक, लॉग। लॉगरिथम क्या होता है, मतलब लॉग का इस्तेमाल किस प्रकार से करा जाता है, इन सारी बातों को सुनिएगा। मैं टेबल देखना ये नहीं दिखाऊंगा, टेबल देखना सिखाऊंगा, टेबल के बारे में पूरी चर्चा कर देंगे। पेपर में कभी टेबल ना दी जाती है ना ली जाती है, तो उस पर किस प्रकार से हम करेंगे, पहले आप ये बात को सुनिएगा। यदि आपके पास लॉग 331/35 है, मान लिया टेबल में इसका मान जब देखा गया तो मान लिया, मान रहा हूं, ये मत सोचना कि यही होता है, मान लिया 23/31 आ गया, 23/31 आ गया। अब यहां पर हम गिनती करेंगे, लॉग लेते समय हम अंकों की गिनती करेंगे। कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 हैं तो 1 कम कर दिए, 3 लिखिए और पॉइंट लगा दिए। क्या करा मैंने, ये मान का इसका जो मान है लॉग इतने का ये है, मान लिया है। इसका एक काम खाली आपका क्या है कि पॉइंट से पहले कौन सा अंक लिखना है,
लॉग लेते समय पॉइंट लगा के आगे अंक लिखते हैं। ये काम होता है टेबल से देखने का। आप ये बिल्कुल मत कहिएगा कि इसका मान मैंने कोई टेबल में देख के लिखा अपने मन से, अब इसका इस्तेमाल देखिए। और उससे आगे यदि आपके पास ये आ गया, अब भी आपने देखा ये और ये एक से दिखाई दे रहे हैं, बस पॉइंट यहां लग गया है 3 1 3 5 3 1 3 5, बिल्कुल ज्यों के त्यों। बस हुआ क्या, पॉइंट लग गया। तो पॉइंट के बाद वाला मान ज्यों का त्यों होगा। पॉइंट के बाद वाला मान ज्यों का त्यों। अब पॉइंट से पहले देखेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 है तो एक कम करिए, 2 लिखिए और पॉइंट लगा दीजिए। यदि आपके पास लॉग 31.35 है, अब भी दिखाई दे रहा है कि ज्यों के त्यों के पॉइंट बस इधर उधर हो रहा है, तो इसमें हम क्या ध्यान देंगे, पॉइंट के बाद वाला ज्यों का त्यों आएगा। बस पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट। अब पॉइंट से पहले कितने अंक हैं, 2 1 2 1 2, तो 2 में से गया 1। लॉग यही है, ज्यों का त्यों 3.135। अब देखिएगा बिल्कुल ज्यों के त्यों हैं। अब इसका मान ज्यों का त्यों 23 31। पॉइंट से पहले कितने अंक हैं, 1, मतलब 1 नहीं लिखा हुआ, 1 अंक है। 1 में से क्या, 0 पॉइंट आएगा। यदि लॉग 0.3135 है, ये ज्यों का त्यों है, पॉइंट के बाद वाला ज्यों का त्यों रहेगा। अब ये देखेंगे पॉइंट से पहले कितने अंक हैं, 1 भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं है तो 0 में से जब 1 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा। किसका 1 आएगा, माइनस का 1। तो 1 पर बार। यदि ये लिखा हुआ हो लॉग, यहां तक बात आपके समझ में आ रही है, बार लगाने का तरीका आपके समझ में आ गया। अब यदि यहां पर ध्यान दें, इस पर 0.03135 हो। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, आएगा ये 23 23 31, लेकिन पॉइंट के सीधे हाथ पर कितने जीरो हैं, 1 0 हो गया। तो इसका मतलब 1 माइनस का, 1 माइनस का, और 1 और घटा दिया तो कितना आएगा, 2 पर माइनस। ये लॉग लेते समय मान लो आपको इसका मान ये दे रखा है और पेपर में इसका मान पूछते हैं, लॉग इतने का, बस इतना पूछते हैं। यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक थे तो 2 लिखा था, तो बस आपको ये देखना था यहां दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो बस 1 लिखना है, आंसर हो गया। मतलब लॉग लेते समय पॉइंट लगाकर अंक को लिखना होता है, अंक को लिखना होता है। यदि ये आ जाए log x बराबर 3.2331, हमें x का मान निकालना है, तो इसका मतलब log यहां से हटाना है, और जब log हटाना है तो इसका मतलब एंटी लॉग लेना है। क्या लेना है, एंटी लॉग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलघु गुणक। प्रतिलघु गुणक, लॉग हटाना है, हटाने का तरीका भाई साहब दशमलव के बाद के अंक को देखेंगे। दशमलव के बाद का अंक कितना है, 23 31। दशमलव के बाद का अंक कितना है, 23 31। तो इसका मान ये रहा। अब यहां पर देखेंगे दशमलव से पहले कौन सा अंक है, कौन सा, यहां पर देखते थे कितने, यहां पर देखेंगे कौन सा अंक है, 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 4 के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, इसके बाद में लगाओ मत लगाओ, देख लो वही आ रहा है। दोबारा देखिए, log x बराबर, यदि आपके पास 1.2331 है, एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग x बराबर, एंटी लॉग जब लेंगे तो ये 23 31 है, 23 31 है, इसका मान है 31 35। उतार दिया, ज्यों का त्यों जैसे यहां उतार था। अब यहां पर देखेंगे दशमलव से पहले कौन सा अंक है, कौन सा,
और जब कौन सा देखेंगे तो कितना है, एक है। अब एक में एक जोड़िए, एक और एक दो, तो दो के बाद दशमलव लगेगा। मतलब एंटी लॉग लेते समय यह देखते हैं कि दशमलव से पहले कौन सा अंक है, उसमें जोड़ लेते हैं एक, और लॉग लेते समय यह देखते हैं कि कितने अंक हैं दशमलव से पहले। मतलब एंटी लॉग लेते समय दशमलव खाली लगाना होता है, और लॉग लेते समय दशमलव से पहले अंक लिखना होता है। देख लो यही आ रहा है, जब एक पॉइंट था तो देखो कहां एक पॉइंट, ये रहा 31.35 आ रहा है, 31.35। अभी आपके पास ये आ जाए लॉग x बराबर 21.2331। अब बात हमारी वही है, एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग। तो x बराबर क्या है, 2331 है, 2331 दशमलव के बाद के अंक को मिलाते हैं, इसका मान कितना है, 31.35। अब ध्यान देने वाली बात है, दशमलव से पहले कौन सा अंक है, 21, एक नहीं है 21 है। 21 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 22। 1 2 3 4, 4 तो ये हो गई, हमें कितने का 22 के बाद लगाना, तो 4 लगे तो बचे कितने, 18 इंटू 10 की पावर 18। अब ये थोड़ी कि जीरो लगाते रहेंगे, क्योंकि 22 के बाद लगाना था हमें, 22 के बाद दशमलव लगाना था। तो एंटी लॉग लेते समय दशमलव लगाते हैं, और लॉग लेते समय दशमलव से पहले अंक को लिखते हैं। यदि कहीं दिक्कत आ रही हो, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आगे पीछे करके बार बार देखिए, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज पर। लॉग की प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, वो मैं बताऊंगा किस प्रकार से। लॉग की प्रॉपर्टीज देखिए, लॉग ए बी लिखा हो तो इसे लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि 2 ही लिखे हूं, अरे 3 लिखे हुए हो, लॉग ए बी सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। जब लॉग के आगे 3 गुणा में हैं तो तीनों को प्लस में लिख लिया, यदि प्लस में हैं तो लॉग लिख के तीनों को गुणा में लिखा जा सकता है। लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग के आगे जब बटे में हूं तो लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग और जब माइनस में हो तो किस में आता है, बटे में। लॉग ए की पावर m, लॉग में पावर आगे आ जाती है। मतलब को समझिएगा, इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये भी है। यदि आगे कोई संख्या लिखी है तो उसे पावर में हम ले जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लॉग बी बेस ए हो, लॉग बी बेस ए हो, इसका मतलब आप इसको ये लिख सकते हो, लॉग बी बटे लॉग ए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आ जाती है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, आप परेशान ना हो। जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, लॉग 81 और ये घनमूल 3 बेस में। अब ये आ गया, इसका क्या होगा, इसको सोचिए आप, देखिएगा जरा ध्यान दीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग 81 बटे लॉग घनमूल 3। फिर इस पर विचार करेंगे, ये लॉग, ये 3 की पावर 4 होता है, 3 3 9 3 27 3 81। और लॉग आपने पीछे करनी में पढ़ा कि जब भी ये घात हटेगी तो 3 की पावर 1/3 हो जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, 4 लॉग 3, और इसमें 1/3 आगे आ जाएगा, लॉग 3। लॉग 3 से लॉग 3 कट गया, ये 3 ऊपर जाएगा, 4 3 12। इस प्रॉपर्टी का ये इस्तेमाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
अगली बात सुनिएगा, log b बेस a हो तो इसे 1/log a बेस b कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, कभी भी ऊपर नीचे करते हैं तो ये बेस वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, यदि आप ध्यान से देखें तो log b बेस a इंटू log a बेस b बराबर 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। और वैसे भी आप सिद्ध भी कर सकते हो। कैसे सिद्ध कर सकते हो? चौथी प्रॉपर्टी आप जानते हो, log b बेस a log b बटे log a होता है, और log a बेस b log a बटे log b, log a से log a कट जाएगा, log b से log b होता है। अब जरा इससे आगे आप बात ध्यान देंगे, यहां तक बात आ गई। log a बेस a हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। आप सारे सिद्ध कर सकते हो। log a बेस a वाली प्रॉपर्टी लगा दी, log a बटे log a लिख सकते हैं, बटे में लिख देते हैं। ये ऊपर जो होता है इसको आगे, जो बेस में होता है उसको नीचे। इसी बार log a बटे log a, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब log में जो अंक आगे हो वही बेस में हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद इससे आगे बात बढ़ती है। log ये हो गई सारी प्रॉपर्टी, इतने से ही हमारा सारा काम चल जाएगा। ये सारा ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके आगे बात को आगे ले चलते हैं। बात क्या हो सकती है देखिएगा, इन नोट। आपके पास आ गया log a बटे b प्लस log b बटे c प्लस log c बटे a। इसका मान क्या होगा? पहले कुछ बातें और बोल दी जाएं। log 1 की वैल्यू होती है 0, log 10 बेस, सब मैं 10 की बात कर रहा हूं, log 10 की वैल्यू 1, log 100 की वैल्यू 2, log 1000 की वैल्यू 3। सब में बेस 10 है। बेस 10 याद रखना है आपको कि सबके नीचे 10 लिखे हुए हैं। बेस 10 पे चल रहा है सब कुछ। अब यहां पर जा, इसका मतलब 1 के आगे जितने जीरो, सिर्फ 1 ही होना चाहिए। ये नहीं कि 21 लिख लिया फिर कहें 1 के आगे, नहीं। 1 के आगे जितने जीरो उतनी वैल्यू, लेकिन बेस क्या होगा सबका? 10। अब यहां पर जरा बात को आगे चलते हैं। इसमें एक आध वैल्यू और आप यदि याद कर लें, log 2 की वैल्यू होती है 0.30, 10, 300। आप लोगों के लेवल तक बस इतने से आपका काम चल जाएगा। 0.30, 10। log 3 की वैल्यू होती है 0.47711213। इसी प्रकार बस एक और याद कर लें आप, log आगे आपके 7 की वैल्यू 0.8415 होती है शायद। आगे बढ़, इतने से ही आपका काम चलता रहेगा। किसी की वैल्यू निकालनी हो, खटाक निकाल लोगे आप। आपको जरूरत पड़ रही है log 6 की, पड़ रही है तो कम, इस कॉम्पिटिशन में कहीं नहीं पड़ रही, लेकिन हम कैसे निकालेंगे? इसको लिख लेंगे log 2 गुणा 3। और आपसे अभी बात हुई थी जब भी गुणा में हो तो प्लस में लिख लेते हैं, log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू आपको याद है, log 3 की वैल्यू आपको याद है, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। log 5 आ गया, सब दिमाग पर जोड़ डालना है इसको। log 10 बटे 2, जितने हमारे पास है उतने से ही काम चलाना है। log 10 बटे 2 5 ही होता है भैया, 2 का भाग करेंगे 5 होता है। अब इसको log 10 माइनस log 2 लिख सकते हैं। log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 2, और log 2 की वैल्यू ला दो, इसका ही मान आ गया। इस प्रकार से हम सारे मान निकाल सकते हैं। अब देखिए, बड़ा सरल सा क्वेश्चन दिखाई दिया, देखने वाले ने देखा, देखने वाले ने तुरंत कहा, कितने जल्दी में क्या बोलेंगे, कितने कह देंगे? इसको आंसर आएगा 1, और आंसर इसका वास्तव में क्या होगा? 0। आपने कैसे? बच्चे ने तो जल्दी से देखा कि log जब प्लस में है तो गुणा में आ जाएगा, गुणा में है तो प्लस में, प्लस में है तो गुणा में। a बटे b, b बटे c, c बटे a से a, c से c, b से b, और ये log 1 आ गया।
ये तो समझ में आया कि कट जाएगा, कट गया तो एक आ गया दिमाग में, लेकिन उसके आगे लॉग भी चल रहा है, ये ध्यान रखेंगे। और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इस प्रकार से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, log x बेस 2 बराबर 4 माइनस log 4 बेस 2। खोपड़ी तेज चलानी पड़ेगी। 4 log ये 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 होता है, और log में पावर आगे आ जाती है 4 माइनस 2 log 2 बेस 2, और इसकी वैल्यू 1 होती है यदि ऊपर नीचे बराबर हो, तो 4 माइनस 2 और ये 2 आ गया। ये log x बेस 2 का मान है। बिल्कुल बात क्लियर। अब बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें जब log को हटाएंगे तो x बराबर ये 2 की पावर 2 और x बराबर 4। यहां पर देखिएगा, यहां पर जरा बात को ध्यान दीजिए, 3 का यहां भाग कर दिया, log x बेस 8 बराबर 2/3। और जब इसमें देखेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, जब ये log हटता है तो x बराबर ये 8 की पावर 2/3, और x बराबर कितना आ गया? 2 की पावर 3 की पावर 2/3, और x बराबर कितना आ गया? 3 से 3 कटेगा, 2 का वर्ग, x बराबर 4। एक तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये प्रॉपर्टी आपको पता थी, इस पे भी आपको मैंने बताया। क्या बताया? कभी भी log a बेस b बराबर x हो तो log हटाते हैं तो इस बेस की पावर होती है, यहीं से log की शुरुआत होती है। log की शुरुआत यहीं से है कि इसको बोलते हैं घातांक रूप और इसे बोलते हैं लघु गुणक रूप। जब भी log हटाएंगे तो इस बेस की पावर हो जाती है। तो देखिएगा, log की शुरुआत यहीं होती है। ये स्टार्टिंग जब log हमने बताई, ये बात रही कि आप जानते होगे, मैं बोल नहीं पाया हूं। यदि a की पावर x बराबर m है और log लें तो x बराबर log m बेस a होता है। मतलब जिसकी पावर है वो बेस में आता है, जो बराबर में वो आगे, और जो पावर है x ही आ गई। यदि यहां से log हटाऊंगा तो फिर इस बेस की पावर हो जाएगी a की पावर x बराबर m। एग्जाम्पल लेते एक, 10 की पावर 2 कितनी होती है? 100। यदि मैं log लूं तो 2 लिखूंगा, जो पावर है उसे तो सादा लिख दिया, और log जो इधर था वो 100 और ये बेस में आ जाएगी। और log 100 का मान आपने 2 ही पढ़ा, मैंने लिखा था भी कि log 100 का मान 2 ही होता है। यदि यहां से फिर मैं log हटाऊं, ये लघु गुणक रूप है, यदि log हटाऊं तो इस 10 की पावर होगी ये 10 की पावर 2 बराबर log 100, 10 की पावर 2 बराबर 100। यदि आप विचार करें, फिर एक बार देखें, यदि आपके पास log 1000 है, आप इसकी वैल्यू जानते हो 3 होती है। कब होती है? जब इसका बेस 10 हो। तो यदि यहां से log हटाया जाएगा तो इस बेस की पावर होगी 1000 बराबर 10 की घात 3। तो log हटाते समय क्या करते हैं? बेस की इधर पावर कर देते हैं, और जो log के आगे होता है वो उसके बराबर होता है। इसी प्रकार यदि आपके पास 10 की घात 3 बराबर log 1000 के log लें तो क्या होगा? log 1000 और जिसकी पावर है वो बेस में आएगा और बराबर 3। ये लघु गुणक रूप है, और ये कौन सा रूप है? घातांक रूप। पेपर में कभी कभी चेंज करने के लिए आ गया कि 7 की घात 3 बराबर 343 होता है। इसे लघु गुणक रूप में लिखो, लघु गुणक रूप में लिखो तो log लिखा, जो बराबर में था उसे 343 ये लिख दिया, जिसकी पावर है उसे यहां लिख दिया, और बराबर किसके आएगा? 3 के। इस प्रॉपर्टी को खूब अच्छी तरह पे समझ लें, बहुत जरूरी है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? log 2 का मान ये दे रखा है, 200 का मान पूछा है, log 200 का मान। आप इसको log 2 गुणा 100 लिख सकते हो,
और जब दो का 100 में करेंगे 200 आएगा, और जब गुणा में होता है तो किस में आता है? प्लस में। और log 2 का मान 0.3010 लिखा हुआ है, और log 100 का मान 2 होता है। कितना आ गया? 2.30103। इसका आंसर ही जरा अब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर में। मालूम है 2 गुणा 100, 100 का मान 2 और 2 का मान दशमलव ये दे रखा है। जब 2 इसमें जोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा, डायरेक्ट है। यहां पर देखें आप, ए स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं log x बटे log 2। ये चौथी प्रॉपर्टी थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था। और b/2 log x बटे log 4। अब इसको log x से log x कट गया, ए स्क्वायर बटे log 2, क्योंकि इसके तो फैक्टर हो नहीं सकते। b/2 इंटू 1 ये 2 का वर्ग होगा, और log में पावर आगे आ जाती है, इससे ये कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 4a² बराबर b। इसका आंसर है C, और इसका आंसर ए था। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहता है y की वैल्यू निकालिए। अब देखिए, आपने जब यहां से उतारा तो 2 log हैं, प्लस में हैं, तो ये किस में आ जाएगा? log गुणा में x इंटू 2y, log x प्लस 2y। log से log हट जाएगा, 2xy बराबर x प्लस 2y। x को इधर लाए, 2xy माइनस x बराबर 2y। यहां पर x कॉमन, 2y माइनस 1, 2y। और x बराबर जब मल्टीप्लाई में गुणा में तो किस में आ जाएगा? भाग में। ध्यान से देख लिया। अब इतना लिखने की आपको जरूरत थोड़ी पड़ेगी। आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप तो खटाक लिखेंगे, प्लस में तो गुणा में आ जाएगा 2xy, इधर भी log से log हट जाएगा 2xy। हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस x को इधर लिया है तो 2xy माइनस x बराबर 2y। x कॉमन निकालेंगे तो जो बाकी होगा वो भाग में जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2y बटे 2y माइनस 1 डायरेक्ट। अब यहां देखिएगा, ये log प्लस में, यहां x की वैल्यू निकालनी है। log प्लस में है तो किस में आएगा? गुणा में। log x 1 प्लस एक्स, बेस में ही, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और जब log हटता है तो इस बेस की पावर होती है, तो क्या होगा? x 1 प्लस एक्स e की पावर 0। ध्यान से देखिएगा। और किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो क्या आ गया इसका फैक्टर? x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब ये कैसे हल करेंगे? ये हल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। देखिएगा, अब इसमें यदि आप चेक करें तो देखिएगा, इसको हम किससे करेंगे? द्विघात से, श्रीधराचार्य विधि से। उसके अलावा यूं नहीं, और उस रूप में कोई आंसर है नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कोई अंतर है। वो अंतर क्या है मैं आपको समझाता हूं। यह क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, log e की पावर x प्लस log e की पावर 1 प्लस एक्स बराबर 0। ये बेस में नहीं है, बिल्कुल बात क्लियर। अब देखिएगा, ये x आगे आएगा, log e प्लस 1 प्लस एक्स log e बराबर 0। log e का मान 1, x प्लस 1 प्लस एक्स बराबर 0। x और x 2x, 1 को उधर ले गए -1, x बराबर -1/2। ये आंसर आ रहा है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर आइए, 7वां क्वेश्चन। इसमें ध्यान दीजिएगा, दोनों में log है, बेस 1 से हैं, बेस 1 से हैं, ये माइनस में है। तो जब बेस 1 से हैं तो log जब माइनस में हो तो बटे में आ जाता है। भाग में log x स्क्वायर प्लस 2x बटे x प्लस 2, और बेस में 4 बराबर 2। अब बात को ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें आपने ध्यान दिया, अब log हटाते हैं तो इस बेस की पावर हो जाती है, इस बेस की पावर होती है घातांक रूप। ऊपर x कॉमन है, x प्लस 2 बटे x प्लस 2 बराबर इसकी पावर हो जाएगी 4 की पावर 2। log कैसे हटा? log हटा तो इस बेस की पावर हो गई। अब ये x बराबर कितना आ गया? 16। x की वैल्यू ये 16 है। 8वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या क्वेश्चन है? ये दिया हुआ है, x का मान पूछा है।
आपने क्या करा, दोनों ओर लॉग ले लिया। लॉग लेंगे तो लॉग ए की पावर एक्स, थोड़ा सा आपको फटाफट देखना पड़ेगा, सी की पावर -2x बराबर लॉग बी की पावर 3x + 1। लॉग में जब गुणा में हो तो प्लस में आ जाते हैं, प्लस में लिख लोगे पहले, और जब प्लस में लिख लोगे तो ये x log a हो जाएगा, माइनस माइनस आपने प्लस में आएगा लेकिन पावर तो आगे आएगी -2x, और log c बराबर 3x + 1 आगे आ जाएगा, क्योंकि log में पावर आ जाती है log b। बहुत क्लियर समझा रहा हूं, आप खुद देखें जब इसको हम लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। log a की पावर x प्लस log c की पावर -2x होगी, x आगे आ जाएगा, ये लिखा है x log a, माइनस का 2x आगे आएगा log c, तब हुआ ये माइनस का। अब इसमें जरा गुणा कर लें तो 3x log b प्लस log b। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप लिखना चाहें एक लाइन में लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे। आपने क्यों लाएंगे, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले एक तरफ होने चाहिए। जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो x कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, log a -2 log c -3 log b बराबर log b। अब मैं इस x की वैल्यू निकालूंगा तो ये x के साथ ये गुणा में ही तो है पूरा, तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। जब भाग में चला जाए तो क्या आएगा, log b बटे log a -2 log c -3 log b। ये वाला आंसर मिल रहा है log b, इसका आंसर ये हो गया c। तो आप भाग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या आता है, एक नाव का इतना भाग जल से बाहर है, जल से बाहर है, तो जल में डूबे भाग का आयतन, उसका कितना डूबा हुआ भाग होगा अंदर। आप विचार करें, एक उंगली है, आधी कट जाए कितनी बचेगी, आधी। यदि चौथाई कट जाए तो कितनी बचेगी, 3/4, मतलब एक में से घटाएंगे। अब नाव भी कितनी है, एक। इतना भाग यदि डूबा हुआ बाहर है तो डूबा हुआ कितना होगा, एक में से घटा दो। एक में से किसको घटाना है, इसको। तो कितना डूबा भाग है, डूबा भाग, एक में से इस भाग को घटा दो। लेकिन अब ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन आपको लॉग में नहीं दे रखा। यह बात क्लियर समझ आनी चाहिए कि इतना भाग बाहर है तो डूबा हुआ भाग कितना होगा, एक में से इसको घटा दो। अब 1 - इसको लिख सकते हैं log √2 बटे log 16। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चौथी बताई थी। अब जरा ध्यान दें, 1 - इसका मतलब है 2 की घात 1/2, और 1/2 आगे आ जाएगी, और ये 2 की घात 4 है तो 4 आगे आएगा। इससे ये कट गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि इसका अंश और हर है 1/2 है। अब पहली चौथी ऊपर, दूसरी तीसरी नीचे, तो कितना आ गया, 1 - 1/8, और 8 × 8 में से 1 गए, 7/8। ये भाग बाहर था तो डूबा हुआ कितना है, 7/8। थ्योरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कितना भाग डूबा है, इतना भाग बाहर है, तो कितना अंदर होगा, एक में से घटा दो। एक में से घटा दिया और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखा गया। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक तो तरीका है कि इसको पूरा कराया जाए, और एक तरीका है कि डायरेक्ट कर दिया जाए। आपने डायरेक्ट वाला पहले होता है, ये सॉल्व तो बाद में हो जाएगा। देखना यहां पे 1 आ रहा है, और यहां पर 1 कब आएगा कि जितना नीचे उतना ऊपर हो जाए, 1 आ जाएगा। अरे मैंने ये समझाया था, log a बेस a बराबर 1 होता है, तो नीचे ऊपर जब बराबर होगा तो 1 आ जाएगा। तो यहां पर 1 है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर हो जाने चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 5। कितना योग होना चाहिए इसका, 5। तो हमने देखा x और y में किसका योग 5 आ रहा है। जरा हमने यहां ध्यान देने की कोशिश करी, ये आधा और ये कितना है, 4.5। आधा और 4.5 कितना होता है, 5 हो रहा है। इसमें भी 5 हो रहा है, इसमें भी 5 हो रहा है। अब ध्यान दो, जरा देखना ही थे, क्या -8 और -4.5 क्या 5 होगा, -5 होगा, तो ये आंसर नहीं है। आधा और 4.5 कितना होगा, 5 होगा, तो इसका मतलब आंसर ये है, टिक, ये नहीं है।
ये भी नहीं है। अरे x का मान आधा, y का मान 4.5, y का मान x का मान आधा, y का मान 4.5, x का मान 4.5, y का मान आधा। हो सकता है आगे पीछे हो सकते हैं x और y के मान। तो आंसर कौन सा हुआ? ये वाला, बिना करे धरे। यदि आप चेक करना चाहें यहां पर भी चेक कर सकते हैं आप रख के। आपने नहीं पूरा करने का तरीके से करिए तो देखिएगा यहां पर जब लॉग हटाएंगे तो इस बेस की पावर होगी, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 5 ही होता है, नंबर 1। जब लॉग प्लस में हो तो किस में आते हैं? गुणा में। और जब गुणा में आते हैं, बेस आधार सबका 3 है, तो कितना आ जाएगा? 4xy। एक लाइन लिख दी जाए, 4xy और नीचे बेस 3 बराबर 2। लॉग हटेगा तो 4xy बराबर 3 की घात 9। अब x प्लस वाई भी आपके पास है, 4xy भी है। आप जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। माइनस 2 होता है? नहीं, माइनस का 4 होता है। फॉर्मूला गलत हो जाएगा, आप होल स्क्वायर खोल के देख लें। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस के 2xy आएंगे, और इसका खोलेंगे ये माइनस के 4, प्लस का 2 और माइनस का 4, माइनस के 2 आएंगे, तो माइनस के 2 ही होते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो ये कितना है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये x प्लस वाई का मान कितना है? 5, 5 का 25, और 4xy का मान कितना है? 9, और ये कितना आ गया? 16। जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब एक बार प्लस के 4 से सॉल्व करिए, एक बार माइनस के 4 से। x प्लस वाई का मान कितना है? 5, और x माइनस वाई का मान कितना है? 4। एक बार प्लस का 4 ले लिया, जोड़ा, इससे कट गया 2x बराबर 9, x बराबर 9/2। और यदि 9/2 4.5 यहां लाऊंगा तो y का मान कितना आएगा? आधा। और जब माइनस वाला लूंगा तो x का मान आधा आ जाएगा, y का मान 4.5। ये आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कितना लंबा पड़ा करना, लेकिन इस बात को ध्यान रखना था 9/1 एक ही आंसर देख के नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखा कि आगे पीछे किसमें हो रहा है? इसमें हो रहा है, तो ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें a प्लस बी का मान पूछा है। अब यहां पर आपके पास है क्या? 7ab। a प्लस बी में पूछा है, तो हम यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लें, तो इधर 2ab जोड़ेंगे तो इधर भी 2ab जोड़ेंगे। आपने कहा ये बात कैसे पता चल रही है कि 2ab जोड़ना है? हमें a प्लस बी लाना है, a प्लस बी का मान। यदि मैं इसको होल स्क्वायर बनाऊंगा तो a प्लस बी का मान आ जाएगा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये 9ab, और a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 3√ab। अरे 9 का वर्गमूल 3, ये आ गया। अब हमें log a प्लस बी बटे 3 का मान चाहिए। लगाइए, log a प्लस बी का मान कितना है? 3√ab बटे 3, 3 से 3 कट गया। इसका मतलब log ab की पावर ये 1/2 है, तो 1/2 तो आगे आ जाएगी, और log ab किस में आएगा? log a प्लस log b। आंसर कौन सा आ गया? 1/2 log a प्लस log b। इस प्रकार से करा जाएगा। इस प्रकार से आप सोचेंगे, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे डायरेक्ट भी जब सोचने लगेंगे आप। तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। देखिए, log बेस में 3 है, 3 एकम 3 और 1 4/3, प्लस log बेस में 3, 4 एकम 4 और 1 5/4, प्लस log बेस में 3 ही होगा, ये गलत लिखा हुआ है, 3 है, बेस 3, ये 6/5 प्लस डॉट 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 log बेस में 3 25/24। अब log जब प्लस में हो तो सब गुणा में आते हैं। log बेस में 3 4/3 इंटू 5/4 इंटू 6/5 डॉट 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 25/24। 4 से 4 कटा, 5 से 5, सब कट जाएंगे। देखो आप ध्यान देना कटने का तरीका, पहले वाले में ऊपर वाला, दूसरे वाले में नीचे वाला, फिर अगले में जब कटा तो ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब लास्ट में जो होगा वो नीचे वाला कटेगा। शुरू में पहले ऊपर वाला कटा, दूसरे में नीचे वाला कटता है, तो लास्ट में कौन सा कटेगा? नीचे वाला। तो कितना बचा? log बेस 3 25/3, और log जब बेस इस प्रकार से हो बटे में तो माइनस में लिख सकते हैं 25 माइनस log 3 बेस 3, और ये 5 का वर्ग है, log 5 का वर्ग 3 माइनस log
3 बेस 3 और 2 आ गया जाएगा 2 log 5 बेस 3 -1। तो आंसर देखिए किसमें -1 है, -1। इसका ये कौन सा चिन्ह है, प्लस का, +2 log 5 बेस 3, आंसर टिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए, इसमें आपसे बात हुई थी, इसको log x बटे log k लिख सकते हैं और ये log k बटे log 3, तो log k से k से k कट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऊपर और नीचे एक साथ तो घटे आता है, तो क्या बचेगा log x बेस 3 और यहां पे 3 आ गया जाएगा log x बेस x, और ये दोनों जब बराबर हो तो इसका मान कितना होता है 1। ध्यान से देखिएगा, तो ये log x बेस 3 बराबर ये हट गया तो कितना गया 3, और जब यहां से log हटेगा x बराबर 3 की घात 3, जब log हटता है तो बेस की पावर होती है, और x बराबर कितना गया 27। तो कौन सा आंसर सही है इसका, इसका आंसर बी सही है। देखिए अब स्टार्ट देखते हैं गुणनखंड। गुणनखंड की पहले आप प्रॉपर्टीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले गुणनखंड करते समय यदि पूरे व्यंजक में कुछ भी कॉमन हो तो कॉमन ले लेना चाहिए। कॉमन ले लेना चाहिए कैसे, यदि आपके पास x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x है, सबसे पहले आप उसमें x कॉमन लेंगे, x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, उसके आगे कुछ भी सोचेंगे, चाहे वो चर कॉमन हो, x कॉमन हो, चाहे कोई अंक कॉमन हो, सबसे पहले कॉमन ले लेना चाहिए। फिर आप गुणनखंड करने का तरीका, नंबर 1 ए स्क्वायर, और भी इसमें तरीके हो सकते हैं, यदि इस प्रकार से हो x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, तो यहां पे जोड़े जोड़े में से कॉमन लेते हैं। देखिए कैसे, x स्क्वायर कॉमन तो x प्लस 2, 4 कॉमन x प्लस 2, और x प्लस 2 कॉमन x स्क्वायर प्लस 4। इस प्रकार से गुणनखंड हो गई। पहला तरीका बताया जिसमें पूरे में से कॉमन लेते हैं। दूसरा तरीका बताया यदि इस प्रकार से 4 पद हैं, जोड़े जोड़े में से भी कॉमन आ रहा है तो जोड़े जोड़े में से ले लेना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कुछ आपको ये उसके तरीके पता होने चाहिए। नंबर 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हो तो हम ये लिख सकते हैं, ये हो तो ये लिख सकते हैं। नंबर 2, इसके बाद बात आती है आधे फैक्टराली, वो मैं भी बताऊंगा। उससे पहले आप देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर 4 अगली बात आती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पर अभी बात मैं आपको बोलूंगा, प्लस है तो माइनस आ रहा है। और 5वां ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नंबर 6 ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। 7वां ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। नंबर 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इसी में याद रखेंगे इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, जब ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये बिल्कुल ध्यान रखी जाएगी बात, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। आपने उल्टा चलना शुरू करते हैं, इस पर डायरेक्ट कैसे मिलता है
फिर मैं आपको संबंध सिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया p माइनस क्यू का होल क्यूब, q माइनस आर का होल क्यूब, r माइनस p का होल क्यूब। कहे कि इसकी वैल्यू निकालिए। आपने इसको a समझ लिया तो ये a का क्यूब दिखाई दे रहा है, इसे b समझ लिया ये b का क्यूब है, ये c का क्यूब है। मैंने a प्लस बी प्लस सी करके आपको दिखाना चाह रहा हूं। a की वैल्यू ये अंदर वाली है, b की वैल्यू ये रही, c की वैल्यू ये रही। तो p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, p से p कटा, q से q, r से r, कितना आ गया 0। मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है 3abc। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये कितना होगा 3abc, अर्थात 3 a की वैल्यू कितनी है p माइनस क्यू, b की वैल्यू q माइनस आर और c की वैल्यू r माइनस पी। डायरेक्ट। अब इसको आपको लिख के नहीं देखना, आपने जैसे ही क्यूब पे देखा आपने तुरंत अंदर वाले को जोड़ के देखा कि अंदर वाले जोड़ने पे 0 हो रहे हैं, तो इसका सीधे आंसर आएगा 3, ये a b और ये c। ये इस पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब बात को सुनिएगा, बात अगली क्या आती है? बात अगली ये आती है कि a प्लस बी और a माइनस बी में क्या संबंध होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। आप होल स्क्वायर खोल लेंगे देख लेंगे, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। अब इस बात को और ध्यान रखना है, यदि कोई किसी का गुणनखंड होगा तो बिल्कुल शकल सूरत उसकी तरह मिलेगी उसमें। आपने कैसे? 6 है, ये 2 और 3 के गुणनखंड है। अब मैं पूछूं 3 इसका गुणनखंड है कि नहीं, सूरत मिल रही है नहीं मिल रही? 3 बिल्कुल 3 नहीं मिल रहा है। यदि कोई किसी का गुणनखंड होगा तो वह उसमें उसी सूरत का जरूर होगा, वह उसमें उसी सूरत का जरूर होगा। यदि मैं आपसे कहूं 10 का गुणनखंड 5 है कि नहीं है, अरे 2 गुणा 5 आता है नहीं आता, तो 5 इसका गुणनखंड है क्योंकि सूरत मिल रही है। आपने ये क्या बता रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने कहा बहुत फर्क पड़ रहा है। यदि आपसे कह दिया जाए एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 8 कुछ भी दे दें और मैं कह दूं इसका p माइनस 2 इसका गुणनखंड है, तो p माइनस 2 इसी सूरत का जरूर होगा इसमें, और फिर कह दूंगी p की वैल्यू निकालो, तो इसमें इसी सूरत का जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब आपने कहा इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए तब बात बनती है। क्या है देखिएगा, ये आ गया। कहता है यदि इसका एक गुणनखंड ये है तो p का मान बताओ। इसका मतलब इस सूरत का इसमें जरूर होगा। अब ये नहीं कि मैं कोई मान रखूंगा, इस सूरत का इसमें जरूर होगा, इसका मतलब मैं गुणनखंड करने चाहिए मुझे। जब गुणनखंड करूंगा तभी मिलेंगे। तो इसके गुणनखंड देखिएगा, इसके गुणनखंड कर रहा हूं। ये 4a स्क्वायर है माइनस 4ab है माइनस c स्क्वायर है माइनस 2bc है। ये 2a का स्क्वायर है और ये c का स्क्वायर है, और इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में देखें तो माइनस का 2b कॉमन है। जब 2b कॉमन लूंगा तो 2a बचेगा और प्लस का c बचेगा। ये एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, 2a प्लस c और 2a माइनस c माइनस 2b और 2a प्लस c। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2a प्लस c, इन दोनों में, इसमें और इसमें। तो क्या बचा? 2a माइनस c, और ये पूरा कॉमन आ गया कितना? जब माइनस का 2b। क्या इसकी सूरत इससे मिल रही है? नहीं, ये सूरत वाला नहीं है। ये देखिएगा, इसमें 3 पद है, इसमें भी 3 पद है, सूरत मिलेगी जरूर। अब आपने कहा मिलवाइए जरा, माइनस का 2b माइनस का 2b माइनस का c बिल्कुल। तो इसका मतलब ये भी तो इसके बराबर होगा। तो a के आगे कितना है? p, यहां a के आगे कितना है? 2। क्या आंसर आ गया? p बराबर 2। ये सूरत मिला रहे थे। यदि कोई किसी का गुणनखंड होगा तो वह उसमें ज्यों का त्यों उसी सूरत का होगा। तो मैंने क्या करा? इसके गुणनखंड करे, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, गुणनखंड करे, और गुणनखंड करने के बाद में मैंने क्या करा? गुणनखंड करे।
कि इसमें 2 पद हैं, इसमें 3 पद हैं, क्या सूरत मिल रही है? नहीं मिल रही। इसको देखिए सूरत मिल रही है, माइनस के 2 भी ज्यों का त्यों, माइनस का सी ज्यों का त्यों। ए का गुणांक पी है तो ए का गुणांक कितना है? 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन कहता है x प्लस 1/x बराबर यदि 3 है, x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं इसका x प्लस 1/x है, मुझे 6 घात तक ले चलना है। अब 6 घात ले चलने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैंने दोनों ओर होल स्क्वायर करा, इधर भी स्क्वायर करा। ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab 9 आ गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9 में से 2 गए 7। मुझे तो 6 घात करनी है, इसका मतलब अब मुझे 3 घात और कर देनी चाहिए। जब इसका होल क्यूब खोलूंगा, होल क्यूब का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, क्या होता है? a क्यूब, जब इसका क्यूब करूंगा तो x h है, प्लस बी क्यूब 1/x के 6 प्लस 3ab x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर और a प्लस बी, और इसका मान कितना होता है? 7 की घात 3 होता है 343। इससे ये कट गया, x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 प्लस 3, और इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू कितनी निकल गई? 7। इसका मतलब x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान कितना आ गया? 343 माइनस 21, और कितना आ गया? 2 2 और 3 322। इसका आंसर आएगा 322। पीछे एक फॉर्मूला हमने फैक्टर में भी लिखा और लिखते समय वो गलती हो चुकी है। वो गलती क्या थी? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, सब कुछ सही लिखा है उसमें, आगे सब कुछ। यहां पर शायद मुझे जो ध्यान आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का ए बी होता है, माइनस का बी सी होता है, माइनस का सी है। शायद मुझे ध्यान आ रहा है, ऐसा शायद हो सकता है कि मैं 2 लिख गया हूं, शायद मुझे महसूस हो रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा कि ये होना चाहिए। आगे देखते हैं तो इसको करेक्शन, यदि ये लिख गया हूँ तो आप करेक्शन ये कर लीजिएगा जरूर। तो आगे इससे आगे क्या बात चलती है? क्वेश्चन ये आता है कि इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर करते समय सबसे पहले जो कॉमन हो वो कॉमन लेना चाहिए। एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर कॉमन, अंक कॉमन नहीं है क्योंकि 125 से 64 है। 125 एक्स क्यूब और ये बचा 64 वाई क्यूब, और यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 5x का होल क्यूब और ये 4y का होल क्यूब, और ये हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सॉरी क्या लिख रहा हूं, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी, 5 चौक 20xy प्लस बी स्क्वायर 16y स्क्वायर हो गया। देखिए लिखते समय गलती, लगातार वीडियो बन रही है, लगातार चल रही है, तो इस वजह से लिखते समय शायद कुछ इधर उधर हो जाए, क्योंकि लगातार चलते थे और पसीने तक लगातार एक के पीछे गा रहे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत गलती कहीं नहीं होगी, होगी भी तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही। आगे यहाँ ये कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि इससे विभाजित होता है, विभाजित यदि पूरा होता होगा तो y माइनस 3 है तो y बराबर 3 से क्या करेगा? संतुष्ट, मतलब 0 आ जाएगा। अब कह रहा है कुछ शेषफल बच रहा है, तो y माइनस 3 है तो y बराबर 3 लगाओ। यदि y प्लस 3 होता तो y बराबर माइनस 3, तो y बराबर 3 लगाओ। 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू 3 प्लस 6, 3 का क्यूब 3 3 होती है 27, 3 81 प्लस 3 3 9 माइनस 19 3 57 प्लस 6, 81 और 9 90 और 6 96 माइनस 57, और ये कितना आ गया? 16 में से 7 गए 9 और 8 में से 5 गए 3, आंसर। इसके आगे अगला देखिए, कहता है इसके फैक्टर करिए।
इसके फैक्टर करिए। अब यहां पर आपको ध्यान देने की बात है फैक्टर पर, यहां पर दिखाई दे रहा है ये 2a का स्क्वायर है, ये 3b का स्क्वायर है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसका मतलब 2ab होना चाहिए। 2 इंटू ए इंटू बी लिख के देखा पहले कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 दूनी 6 दूनी 12 ए भी बिल्कुल सही आ रहा है। और इसमें से क्या कॉमन है, 4 कॉमन, तो 2a प्लस 3b, ये बन गया 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर और माइनस 4 2a प्लस 3b। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2a प्लस 3b है ये, और 2a प्लस 3b कॉमन, तो क्या बचेगा, एक घात तो बचेगी 2a प्लस 3b और माइनस के 4 फैक्टर हो गए इसके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके गुणनखंड कैसे होंगे, अब फंस जाएंगे नहीं तो आप, इसके ऑप्शन भी दिए होंगे लेकिन देखिए गुणनखंड, इसके गुणनखंड करने के लिए देखिएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 करा, माइनस का 3 लिख दिया, एक जोड़ा एक घटा दिया। क्यों करा, एक का क्यूब एक होता है, ये ध्यान दीजिएगा, एक जोड़ा है मैंने, माइनस का 3 और प्लस का 1 माइनस का 2 ही होता है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, यदि मैं इसमें एक्स का भी गुणा कर लूं, इसका भी गुणा कर लूं और इसका भी कर लूं, आपको जरा भी तकलीफ हो रही हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 1 जोड़ा माइनस का 1 माइनस 2। अब मैंने क्या लिखा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, माइनस का ये 3 हो गया। ए का मान कितना है एक्स, बी का मान 1 अपॉन एक्स और सी का मान 1। देखना एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस का 3 ही तो है, बिल्कुल जो कहते हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 1 इंटू एक्स। तो क्या आ गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखना इस एक्स से ही एक्स कट जाएगा, क्या बच रहा है 1, ये इसका इसमें गुणा होगा, ये गलत लग गया है, ये है ए बी प्लस बी माइनस बी सी, बिल्कुल सही, इससे कट गया, माइनस का 1 है ये, प्लस 1 माइनस 1, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स और ये माइनस एक्स, इससे ये कट गया। कितना आ गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सोचने वाला स्टेप था, ये सोचना है कि ये हमें किस में बना रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इसका एक गुणनखंड ये है, यदि ये गुणनखंड है इसका तो ये इसको क्या करेगा, संतुष्ट। यदि आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1। आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कैसे करते हैं, इन दोनों का गुणनफल देखते हैं, इन दोनों का गुणनफल प्लस का है, प्लस का है तो दोनों संख्या है तो प्लस की होंगी और दोनों माइनस की होंगी। यहां पर कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इसका मतलब दोनों संख्या किसकी होंगी, माइनस की। और जब भी गुणनफल प्लस का हो तो दोनों संख्या से छोटी आती हैं, तो ऐसे गुणा करिए कि 2 आ जाए, 2 1 कम 2, और जोड़ने में कितना आ जाए, 1 आ जाए और 3 आ जाए, 2 और 1 3। अब बीच में माइनस है तो x माइनस 2 और x माइनस 1, x बराबर 2 भी इसको संतुष्ट करेगा और x बराबर 1 भी। तो 2 लगाइए, 2 की घात 4 माइनस p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस q, और कितना आ गया, बराबर 0। 16 माइनस 4p प्लस q, एक समीकरण तो ये आ गया। अब लगाइए दोबारा इसमें 1 लगाइए, 1 की घात 4 माइनस p इंटू 1 का स्क्वायर प्लस q बराबर 0, तो कितना आ गया, 1 माइनस p प्लस q बराबर 0, ये 2 आ गया। क्या, तो ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों समीकरण को हल करना है। 1 में से 2 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो q से q कट जाएगा, 16 में से 1 गए 15,
माइनस के 4p और ये प्लस का हो जाएगा माइनस के 3p बराबर 0। 3p बराबर कितना आएगा 5 और p का मान 5 यहां लगा दीजिए। 1 में से 5 गए, 1 माइनस 5 प्लस q 4 आ गए, माइनस के q बराबर 4। ये p का मान ये आ गया, q का मान। यदि कोई किसी का गुणनखंड है तो वो इसे संतुष्ट करेगा अर्थात 0 के बराबर होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन, माइंड बढ़ाने के लिए भी, सोचने के लिए। आपको बात ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप जरा विचार करें, खाली कांस्टेंट गुणा में चाहिए हो, कांस्टेंट का मतलब है 4 चाहिए हो, 6 चाहिए हो, 8 चाहिए हो। हम कह रहे हैं 2 का गुणा हो रहा है। यदि मैं कहूं 4 चाहिए तो आप कहोगे 2 गुणा 2। क्या एक्स इसमें ढूंढोगे फिर? नहीं। या बोल सकते हो 4 एकम 4 या 1 चौक 4, ऐसे ही बोल सकते हो आप। क्या इसमें आपने एक्स बोलने की कोशिश करोगे? नहीं। वाई बोलने की कोशिश करोगे? नहीं। यदि मैं आपसे कहूं 3y है, इसके फैक्टर क्या होंगे तो आप 3 गुणा y बोल सकते हो। हमें 2 में तोड़ने हैं, 2 टुकड़ों में। यदि मैं ये बोलूं कि 3xy चाहिए तो x का y में गुणा होना चाहिए। मतलब मैं ये देखूंगा कि मुझे चाहिए क्या। आपने कहा इसमें मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा इसमें मुझे m का मान चाहिए और यहां k का मान चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर ये देखा कि m क्या कांस्टेंट है? क्या इसमें xy है? नहीं है। इधर कांस्टेंट क्या है? -10। कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होगा। अब इधर कांस्टेंट कब आएगा? जब इस m का गुणा इस -2 में हो। यदि इस m का गुणा x में होगा तो mx हो जाएगा, इस m का गुणा y में होगा तो my हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट का कांस्टेंट में गुणा होगा तो कितना होगा? कांस्टेंट आएगा। और जब कांस्टेंट का कांस्टेंट में माइनस के 2m, तो इधर कांस्टेंट कितना है? -10। आप बता दीजिए और किसी तरीके से कांस्टेंट खाली मिल जाए। इसका गुणा करोगे इसमें x² आएगा, इसमें करोगे y xy आएगा। कांस्टेंट कब आएगा? -2 का -m में। कांस्टेंट तभी आता है जब कांस्टेंट का कांस्टेंट में गुणा हो रहा हो। तो कितना आ गया? m का मान 5 आ गया। क्या सुपर टेक्निक, शानदार। अभी इससे आगे सुनिएगा, अभी आपको k का मान और चाहिए। अब k किसका मान है? k के साथ क्या है? y। तो इधर भी y वाला ढूंढना है, खाली y वाला। अब जरा गौर करिए, खाली y वाला कब आएगा? जब इस वाले कांस्टेंट में गुणा हो तो खाली y वाला आएगा। आपने कैसे? यदि इस 3y का मैं x में गुणा करूं तो xy हो जाएगा, मुझे तो खाली y चाहिए। इसका इसमें गुणा करूं तो 3y² हो जाएगा, फिर परेशानी हो गई। लेकिन इसका इसमें करूं तो माइनस का 6y आएगा, खाली y आएगा। कब आ रहा है? जबकि इस वाले y का इस कांस्टेंट में गुणा, माइनस का 6y। अभी और आ सकता है, यदि इस वाले y का इस वाले कांस्टेंट में गुणा हो तब भी खाली y आएगा। क्या आएगा? my। और इधर y वाला क्या है? ky। y वाला y के बराबर होगा। अब y ये सोचना है कब मिलेगा हमें? जब y का गुणा कांस्टेंट में होगा, इधर वाले कांस्टेंट का गुणा इधर वाले कांस्टेंट का इस y में होगा। अब देखना y कॉमन निकल के कट गया। k बराबर -6 + 5 और k का मान कितना आ गया? -1। सुपर टेक्निक, सुपर। नहीं तो आप गुणा करोगे दुनिया भर का, तब तुलना करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, लिमिट से ज्यादा लंबा हो जाएगा। और ये टेक्निक कितनी अच्छी है। अभी मैं आपसे कहूं कि मुझे x² का गुणांक चाहिए, मान लो, तो मैं इस x का इस x में तो गुणा करूंगा, तभी तो x² आएगा। इसके अलावा कोई तरीका है आने का x²? तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे 2x², तो x² गुणांक कितना आ गया? 2। इसी प्रकार मैंने देखा कि मुझे यहां k का मान चाहिए था, तो इस k का मान जब चाहिए था तो ये y का गुणांक है। तो इधर मैंने सोचा कि y कब आएगा? इस वाले y का इस वाले कांस्टेंट में गुणा करूं, माइनस का 6y, और इधर वाले y का इधर वाले कांस्टेंट में गुणूंगा my। खाली y का आ गया, y कॉमन निकाले काट दिया और m का मान लगा दिया, आ गया। इस प्रकार से यहां पर गुणनखंड तक खत्म होता है। ये आपका जो पेपर आने वाला है उसको देखते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिससे बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए, जहां जहां जो टेक्निक की जरूरत है सब बताई जा रही है, इसको आप खूब अच्छी तरह करें। और ये टेस्ट सीरीज लगातार आएगी, एक के पीछे एक क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज की तरह आप समझें कि आपके रिवीजन सीरीज है, कि ये रिवीजन सीरीज चालू हो गई है। इससे रिवीजन पूरा करें और साथ में पेपर्स जो पड़े हुए हैं उनको जरूर करें। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।